बोलिए भारत माता की। यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है आप सभी के? सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। केम छो मजामा, केमो नाचो। घनी खम्मा सा, घनी खम्मा। चलो बढ़िया। आपको बेसिक वाले जो क्वेश्चंस हमने कहे थे वो क्वेश्चंस आपको कल दे दिए गए हैं। शायद आप सभी लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो उन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। आसान प्रश्न है, मजा आएगा, बेसिक आपको अच्छा उनसे सीखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या दिक्कत है? चलो पवन, मैं देखता हूं, होना तो चाहिए सारे क्वेश्चन। मस्त, ठीक है संध्या जी, जरूर मिलेंगे। ओके, आ गई है। चलो मैं आज एक बार चेक करवा लूंगा, है ना। आ जाओ, फुल स्क्रीन करिए, आगे की कहानी शुरू करते हैं। यहां पे ध्यान से जरा देखिएगा, चीजों को समझना, ठीक है। आ जाओ। एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान और 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय लिया हो तो 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखो, कल हमने जो सवाल करे थे उससे ये वाला सवाल थोड़ा सा अलग है, ठीक। बात को समझेंगे। 72% लोगों ने जीव विज्ञान यानी बायो का चयन किया और 44% बच्चों ने मैथ्स का यानी गणित का चयन किया, है ना। अब हर छात्र जो है उसने, किसी ने जीव विज्ञान, किसी ने गणित लिया, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने दोनों ले लिए। तो आप जब इसको जोड़ोगे, भाई हम एक बात जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है।
कोई भी चीज 100 होती है ना, 100 से ज्यादा तो होती नहीं। तो आप जब इनको जोड़ोगे तो 116 आ रहा है। 116 आने का मतलब क्या है, आप इसमें से 100 को हटाइए तो कितना बचेगा, 16% बचेगा। भाई 100 से जितना ज्यादा हो रहा है वो क्या ज्यादा हो रहा है, ये वही बच्चे हैं जो दोनों तरफ डबल डबल काउंट हो रहे हैं। समझ में आया? 16% वो बच्चे हैं जो डबल डबल काउंट हो रहे हैं, इसीलिए आपका आंकड़ा 16 से ऊपर जा रहा है ना। तो 16% बच्चे पास हुए, जो अपने आप में 40 के बराबर है। तो 40 बच्चे अगर 16% तो 100% क्या, इसको हल करेंगे 4 से 4 बार, 4 से 10 बार, है ना। ये बन जाएगा आपका 1000, 1000 को 4 से भाग दोगे, कुल मिला के काटा पीटी करोगे तो 250 बच्चे आएंगे। वहां टोटल कितने बच्चे उपस्थित हैं, 250, 250। अब बताइए समझ में आया या नहीं। फुल स्क्रीन करिए, पढ़ने पे ध्यान लगाइए। नाम या अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। कुछ ऐसा काम करो कि हम तुम्हारा नाम लें, है ना। ऐसे क्या नाम लें बार बार, सर मेरा नाम ले दो, सर ऐसा कर दो, सर वैसा कर दो। कुछ बन के दिखाओ, तब नाम लेंगे हम तुम्हारा। हम्म, ठीक है, क्लियर है। 100 से जितना ज्यादा वो डबल डबल काउंट हो रहा था, बस इतना ही परिवार, इतना ही कहा गया है। चलो भैया, गाय और भैंस वाले कुछ परिवार, इनकी समस्या को हल करो जल्दी से। हम्म, एक बहुत अच्छी लाइन है ना, नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, और काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। ठीक है, नाम ले दो, नाम ले दो, लगे पड़े हो तुम सुबह से। ग्वालियर का नरोत्तम जी लगभग कैंसिल हो चुका है, ग्वालियर में विनर्स नहीं आ रहा है। ग्वालियर मापदंडों पे खरा नहीं उतर पाया हमारे। हम्म, कल आपने देखा एक फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट का वीडियो हमने डाला था, आज एक और फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट आएगा दूसरी कैटेगरी का। तो फिर हम आपको ढूंढेंगे भाई, हम आपको फोन लगाएंगे, हम आपसे बात करेंगे। कुछ बन के तो दिखाओ। चलो, एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है, 30% परिवार के पास एक भैंस है। 60% के पास काऊ और 30% के पास बफेलो और 15% के पास दोनों काऊ भी और बफेलो भी। तो ये कॉमन है, दोनों को जोड़ के घटा दो, 90 में से 15 गया, टोटल 75%। 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, या तो गाय है या भैंस है। ठीक है, तो 100% में से 75% लोगों के पास कुछ है, यानी कितने प्रतिशत परिवार के पास कुछ भी नहीं है। इनके पास ना गाय है ना भैंस है, ये गांव में रहकर भी दूसरों से दूध खरीदते हैं, ऐसा होता है ना गांव में। तो टोटल परिवार 96 हैं, इनके पास 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और 25% का मतलब 1/4 होता है, और 1/4 का मतलब होता है 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। हम्म, अब बताइए बात क्लियर है या नहीं है।
ठीक है, सिंपल था। ये तो हमने कल ही सीख लिया था भाई, 75% के पास कुछ ना कुछ है, बचे 25%। इन 25% के पास कुछ नहीं है, तो टोटल 96% का 25% यानी 1/4 कितना होता है? 24। आगे बढ़ेंगे, इसको पढ़िए। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल है भाषा के हिसाब से, लेकिन करेंगे तब आप बोलोगे हाँ सर अब सही है। 25% का ही गुणा करा है मेरे भाई। 25%, 25% का मतलब 25/100, 25/100 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 24। आखिर तुमने करवा ही लिया पूरा। पढ़िए अगला सवाल 50। हम्म, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, सवाल की भाषा को अच्छे से समझना, है ना। चलो देखें, किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। देखो, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब इन्होंने क्या करा है कि इन्हीं लोगों को दो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर 4 सब कैटेगरीज में बांटा है ना। 40% लोग निरक्षर हैं, तो देखो एक कहलाएंगे अगर निरक्षर, तो दूसरे कहलाएंगे साक्षर। निरक्षर मतलब इलिटरेट और साक्षर मतलब लिटरेट। 40% लोग निरक्षर हैं यानी 60% साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। आगे चलो, इन्हीं 100% लोगों को अगर गरीबी और अमीरी के आधार पर बांटा जाए तो 60% लोग निर्धन हैं। निर्धन मतलब क्या हो जाएगा? पुअर। और बचे कुचे लोग क्या कहलाएंगे? समृद्ध। समृद्ध मतलब क्या हो जाएगा? रिच, अमीर, है ना। तो 60% लोग कैसे हैं? गरीब हैं, तो 40% अमीर हैं। ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? समझ में आया? लोग वही हैं, वही 100 लोग हैं, लेकिन उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा है, पढ़ाई लिखाई के आधार पर और गरीबी अमीरी के आधार पर। अब देखो, आपसे कहा है समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। समृद्ध लोग यानी अमीर लोग। अमीर लोगों में 10% लोग ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, तो 40 का 10% कितना होगा? तो आप इसको 10/100 करोगे, और 10/100 करोगे तो कितना आएगा? यह आएगा आपका 4। ठीक है, 40 लोगों का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 4। ये 4 लोग क्या हैं? अमीर हैं लेकिन अनपढ़ हैं। देखो, समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, रीच 10% आर इलिटरेट। ये कैसे लोग हैं? ये समृद्ध हैं, ठीक है, अमीर हैं, लेकिन क्या हैं? अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं। ये दोनों हैं, मतलब रिच भी हैं और इलिटरेट भी हैं। ठीक है भैया, अब आ जाओ। अब इन्होंने क्या पूछा वो देखो, निरक्षर निर्धन लोग बताओ कितने हैं। निरक्षर भी होना चाहिए और निर्धन भी होना चाहिए। कितने लोग हैं? निरक्षर मतलब वही इलिटरेट, और निर्धन मतलब क्या हो जाएगा? पुअर, है ना। निरक्षर प्लस निर्धन कितने लोग हैं आपसे बोला है। मुझे बताओ, टोटल अनपढ़ लोग कितने हैं? 40। ठीक है, टोटल अनपढ़ लोग कितने हैं? 40%। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अमीर हैं कुछ गरीब है। इन्होंने बोला है कि 4% लोग निरक्षर हैं और समृद्ध हैं, यानी जितने अनपढ़ लोग हैं उसमें 4% अमीर हैं। अगर 4% अमीर हैं तो बचे कितने? 36%। ये क्या हैं?
ये अनपढ़ तो है ही, गरीब भी है। 36 इसका आंसर है। अब बताओ, दिमाग घूमा कि नहीं घूमा तुम्हारा? आया मजा? ठीक है। 40 अनपढ़, 60 पढ़े लिखे, 60 गरीब, 40 अमीर। अमीरों में 10% अनपढ़ हैं। 40 लोगों में 4 लोग अनपढ़ हैं। अमीर तो हैं लेकिन अनपढ़ हैं। टोटल अनपढ़ कितने? 40। इस 40 में 4 अमीर हैं। 40 में 4 अमीर हैं तो बचे 36 गरीब हैं। तो ये गरीब तो है ही और अनपढ़ भी है, इसलिए आंसर कितना आएगा? 36। ठीक है, अब समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल देखा जाए। लगभग इसी प्रकार का ये वाला भी क्वेश्चन कुछ दिखाई दे रहा है। हम्म हम्म कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में उनका नामांकन उनके पास होने पर किया जाएगा और फेल होने पर नहीं। सक्षम छात्रों में 80% पास हुए और असक्षम छात्रों में 25% पास हुए। अगर कुल छात्रों में 40% छात्र सक्षम है तो सफल। बहुत घुमाया है भाई। देखो, अगर कुल छात्रों में 40% सक्षम है, 100 ले लो, इनको 2 हिस्सों में बांटो। एक तरफ लिखो सक्षम, जो सक्षम है यानी कैपेबल है, तो दूसरे क्या होंगे? असक्षम यानी इनकेपेबल। ठीक है, कुछ लोग सक्षम हैं तो कुछ लोग असक्षम हैं। ठीक है, 40% लोग सक्षम हैं तो 60% असक्षम होंगे, है ना? और सक्षम में 80 पास हुए और असक्षम में 25। इसमें 80% पास हुए तो 40 का अगर मैं 80% निकाल दूं, है ना, 40 का 80% निकाल दूं तो 32% पास हुए और असक्षम में 25% पास हुए, यानी 4 का भाग दे दें तो कितने पास हुए भैया? 15% पास हुए, है ना? 40% लोगों में 80%, 8 इंटू 4 32 प्राप्त हुए। 60 लोगों में 25% यानी 15% पास हुए। तो टोटल पास कितने हुए? इनको जोड़ दो, टोटल पास हुए हैं 47%। 47% लोग पास हुए हैं। बी आपका आंसर है। सब परसेंटेज में है आनंद, तो हर चीज परसेंटेज में ही लिखेंगे अपन। ये तो उदाहरण है, 100 लोग, 4 लोग, बोलने की बात है। लोग कितने हैं किसी को पता? आया मजा? 40 का 80%, 60 का 25%, तो टोटल कितने लोग पास हुए हैं? 47%। बस, और कुछ नहीं था। ये है भैया बहुत जबरदस्त सवाल, पढ़ो इसको।
ठीक है, देखो एक शिक्षक का दर्द मैं आपको बताता हूं। देखो कमेंट कितने प्रकार के होते हैं। एक सज्जन लिख रहे हैं सर जल्दी जल्दी कराओ, बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। एक लिख रहे हैं सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, थोड़ा आराम से पढ़ाओ। एक बोल रहे हैं सर करके बताया करो पूरा कि 40 का 80% 32 कैसे आया। वहीं एक सज्जन क्या बोल रहे हैं कि सर ये सब छोटी छोटी चीजें करके मत बताया करो। करे क्या इंसान, मुझे ये बताओ। ठीक है, कोई बोल रहा है समझ ही नहीं आया, कोई बोल रहा है सर दो दो बार मत बताया करो, कोई बोल रहा है सर रिपीट कर दो। समझ रहे हो आप दुनिया में कितना दर्द है, कितना कष्ट है। ठीक है, शिक्षक की जान ले लो तुम, उसके बाद भी क्या बोलोगे कि टीचर ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, वैसे ही चले गए। चलो भैया ओके, यहां तक सब कुछ ठीक है। मैंने कहा ना तुम्हारे लिए गर्दन भी काट देगा ना कोई इंसान, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि यार देखो क्या गजब का इंसान है, अपने लिए गर्दन काट दी। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं कि बोलेंगे गर्दन तिरछी काटी सर, एकदम सीधी नहीं काटी, मजा नहीं आया, अगले जन्म में फिर से काट के दिखाना। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता भाई दुनिया में, आप संतुष्ट कर ही नहीं सकते कुछ लोगों को। तो देखो ध्यान से आपने पढ़ लिया होगा ये वाला। देखो जब तीन तीन सवाल ऐसे आ जाए ना, यानी तीन तीन डायग्राम्स आ जाए, तो इसको हम फिर वेन डायग्राम से ही करते हैं। आपसे कहा है कि मैथ्स में कितने लोग पास हुए, मैथ्स में 50% पास हुए। फुल स्क्रीन कर लेना, एक बार ही बताऊंगा मैं इसको, क्योंकि रिपीट करने में टाइम लगेगा। पूरा फुल स्क्रीन करके पढ़ोगे, एक बार में समझ में आएगा, और एक बार में समझ में आ गया मतलब तुम्हारा दिमाग सही जगह पे फिट है। इंग्लिश में 55% लोग पास हुए और हिंदी में 40% लोग पास हुए, बात खत्म है ना। 15% छात्र मैथ्स और इंग्लिश में पास हुए, तो मैथ्स और इंग्लिश में कितने लोग पास हुए, 15%। 20% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में पास हुए, इंग्लिश और हिंदी में कितने पास हुए हैं, 20% पास हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहे हैं 25% हिंदी और 25% छात्र हिंदी और गणित में पास हुए, तो हिंदी और मैथ्स में कितने पास हुए भैया, 25%। और 10% तीनों में, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तीनों में कितने लोग पास हुए हैं, 10%। बस ये सवाल अब आप मत देखो, ये सवाल बस इतना सा है ना। सिर्फ मैथ्स में पास, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, हिंदी और मैथ्स, और तीनों विषयों में पास। बात समझ रहे हो। चलो अब अगली बात ध्यान से सुनना, आप सबका नामकरण करो। तो देखो अपन एक काम करते हैं, मैथ्स में 50% लोग पास हुए ना, इस गोले का नाम मैथ्स रख देते हैं, और इसमें कितने लोग पास हुए हैं, 50% पास हुए हैं। दूसरे गोले में कितने पास हुए हैं, तो यहां पे आप इंग्लिश बोल दो, और इंग्लिश में कितने लोग पास हुए हैं, तो 55% हुए हैं। और यहां है आपका हिंदी, और हिंदी में कितने पास हुए हैं, तो 40% हुए हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ देखें, चलो अब मेरी बात समझना यहां पे ध्यान से। हमने सबका नाम कर दिया, एक काम करते हैं कलर के हिसाब से कर देते हैं, है ना। इसको बना देते हैं हिंदी, और हिंदी में कितने पास हुए हैं, 40%। ठीक है, ये कुल मिला के लोग हैं। और एक आपको दिया है ग्रीन कलर जो कि इंग्लिश है, और इंग्लिश में कितने लोग पास हुए हैं, 55%। ठीक है,
तीनों गोले समझ में आ गए। ये मैथ्स का गोला, ये इंग्लिश का गोला, ये हिंदी का गोला। बात क्लियर है ना। अब जब भी ऐसे सवाल आते हैं हमेशा याद रखना, जो सब में कॉमन हो वहां से शुरू करते हैं, यानी सबसे आखिरी से चालू करते हैं। कितने बच्चे सब में कॉमन है? देखो ये जो एक स्थान दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये वो स्थान है जहां तीनों नदियां मिल रही हैं, है ना, संगम स्थल है ये। यहां सारे विषय टकरा रहे हैं, तो बीच में रखो सुंदर तरीके से 10% वो बच्चे हैं जो मैथ्स के अंदर भी है, इंग्लिश के अंदर भी है, हिंदी के भी अंदर है। ये 10 सबके अंदर है। ठीक है, उल्टा चलो। ठीक है, हिंदी और मैथ्स में 25%। देखो ये 10 जो हैं ये सबके अंदर हैं, है ना। तो हिंदी और मैथ्स में 25%, लेकिन ये 10 तो पहले से बैठा है, 25 में से 10 तो पहले से बैठा है, तो यहां आएगा 15। इंग्लिश और हिंदी में 20%, इंग्लिश और हिंदी में 20, 10 पहले से बैठा है, तो यहां आएगा 10। मैथ्स और इंग्लिश में 15, मैथ्स और इंग्लिश में 15 में से 10 पहले से बैठा है, तो 5 यहां आएगा। मतलब इस 10 को इन तीनों में से घटाएंगे, क्योंकि ये पहले से आ चुके हैं। ये वो बच्चे हैं जो सबके अंदर हैं पहले से, है ना। तो सब में से आपने हटाया। भाई देखो 10 और 15 25, 10 और 10 20, 10 और 5 15, सारी बातें सही है। अब एक आखिरी बात बताओ, मैथ्स में 50% होना चाहिए, इस ऑरेंज गोले के अंदर 50% होना चाहिए, तो 50 में से 15 और 5 20 और 10 30 हो गया। 50 में से 30 आ चुका है, 20 की कमी है। इंग्लिश के गोले में 55 आना चाहिए, 55 आना चाहिए, 55 में से 25 आ गया, 55 में से 25 आ गया, तो कितना बच गया? 30 बच गया। हिंदी के गोले में 40, 40 में से 10 20 35 आ गया, तो बचा कितना? 5। अब आपके पास हिसाब किताब एकदम क्लियर है कि किस विषय में कितने पास हुए। बहुत इजी सवाल होता है ये, कोई दम वाली बात नहीं है ना। खेल समझ में आया? अब सबको जोड़ दो, तो 20 और 5 25 और 5 30 और 15 30 हो गया, 40 50 80 95। ये सारी संख्याओं को जोड़कर 95 आ रहा है। तो हम जानते भैया हर चीज 100 होती है। अगर 95% बच्चे पास हुए, तो बता दो पहली फुर्सत में कि फेल कितने हुए? फेल हुए हैं 5। ये आंसर है आपका। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? हाँ, कौन हूं दिक्कत परेशानी? है एकदम बवाल। ठीक है, सबसे पहले 10 बीच में रखा, 25 के अंदर 10 था, 15 गया, 20 के अंदर 10 था, 10 गया, 10 बचा, 15 में से 10 गया 5। इसके अंदर 50 आना चाहिए, तो 50 में से ये गया, तो 20 बचा। इसके अंदर 55 आना चाहिए, 55 में से ये गए, तो 30 बचा। इसके अंदर 40 आना चाहिए, ये गए, तो 5 बचा। ये है भैया तुम्हारा आंसर। तरीका इंपॉर्टेंट है, मेथड है ना, जो तरीका, रास्ता जरूरी है, किस रास्ते से जाना है। नहीं तो ये प्रश्न में लोगों का धुआं निकल जाता है हर तरफ से। और नहीं तो आपके लिए 5 सेकंड 10 सेकंड नहीं लगने आज के बाद, है ना। बस इतना ढंग से लिख लो और डायग्राम बनाओ, बात खत्म। 95 कहां से आया? ये सबको जोड़ना, ये जितनी संख्या दिख रही जोड़ोगे 95, यानी 95 पास है। तो फेल कितने हुए? 5। चलिए अब अगला आपको, अब हम एक कंसेप्ट सिखाएंगे, और ये एक बहुत ही ज्यादा, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका नाम है कमी वृद्धि वाले प्रश्न, है ना। कभी भी वृद्धि की जाएगी या कमी की जाएगी, तो क्या करेंगे? एक होता है इंक्रीज, एक होता है डिक्रीज।
और ये प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर इलिगेशन और न जाने कहां कहां लगेगा, है ना। तो दो तीन बेसिक बातें सुनना, फिर प्रश्नों की तरफ चलेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा आपको। मैंने कहा कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इंक्रीज्ड बाय 10%, फिर उसमें 10% की वृद्धि की गई, तो बताइए उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे सवाल आपने करे भी होंगे, ये बहुत ही आसान सवाल दिया है। तरीका नंबर 1, पहला तरीका इसका किताबों में पाया जाता है जिससे कभी नहीं करना है, और वो है x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। और ऐसे किताबों में 3 फॉर्मूले मिलेंगे, मत करना। क्यों मत करना, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। दूसरा तरीका होता है कि माना कोई संख्या 100 है, 20% की वृद्धि हुई 120/100, 10% की वृद्धि हुई 110/100। आप जानते हो हर चीज अपने आप में 100% होती है। 20% की वृद्धि यानी 120, 10% की वृद्धि यानी 110। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो माना कोई संख्या 100 थी, पहले 20 बढ़ी फिर 110 बढ़ी, तो आपने 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, 12 11 कितना हो गया जी? 12 11 हो गया आपका 132। 132 में से आपने 100 घटा दिया, तो आपके पास क्या आया? 32% की वृद्धि हो गई। ये आपका आंसर है। लेकिन इन सबसे जो सर्वश्रेष्ठ, जो बेस्ट तरीका है, वो पता है कौन सा है? वो है रेशो। रेशो मेथड से करिए, बहुत फायदे में आप रहेंगे। कई लोगों के लिए नया हो सकता है, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, ठीक है। क्या करेंगे? आपको पता है कि 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/5 होता है और 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/10 होता है। याद रखेंगे आप कभी भी कि नीचे जो आता है उसको नंबर बोलते हैं और ऊपर जो आता है उसी को कमी या वृद्धि बोलते हैं। कमी होगा तो घटेगा, वृद्धि होगा तो जुड़ेगा। बात समझ आ रहे हैं? अब एक बात बताओ, आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर पहले वो संख्या क्या थी और अब वो संख्या क्या है, ये दोनों चीजें देख लेते हैं। माना पहले वो संख्या 5 थी और उसमें 1 की वृद्धि हुई। देखो वृद्धि है तो जुड़ेगा, 5 पर 1 जुड़ेगा 6, फिर 10 पर 1 की वृद्धि है तो यह भी जुड़ेगा, तो आपकी संख्या 10 थी जो क्या हो गई? 11, है ना। 5 से 6 हो गई, 10 से 11 हो गई। इनका करते हैं हमेशा गुणा, ठीक है। तो आपकी संख्या 50 थी, आपकी संख्या 66 हो गई। 50 से 66 हो गई, 16 बढ़ गई, 16 ज्यादा हो गया ना, 16 की वृद्धि हुई किस पर? 50 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो भैया 32% की वृद्धि पाई गई। यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। आपको अभी ये अच्छा लग सकता है, ये भी अच्छा लग सकता है, ये थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन अभी 1 या 2 सवाल बाद इनको तुम फेंक दोगे डस्टबिन में, क्योंकि बोलोगे ये तो सर कचरा है, कुछ नहीं होना इससे, काम तो यही आएगा, ठीक है। सर हमने आपके 2 फाउंडेशन बैच कर लिए हैं, तीसरा चल रहा है। क्या बात है भोले शंकर, बोलो, कुछ समझ में आया तुम्हारे? ठीक है। अब देखो क्यों रेशो वाला मेथड जो है आपका कभी भी फेल हो जाएगा। हम आपको सॉरी, रेशो वाला के अलावा बाकी आपके फॉर्मूले क्यों फेल होंगे वो हम आपको बताते हैं। जैसे ये सवाल देख लो, अब आप बताओ 16 6 आ गया तो तुम क्या करोगे? कहां से फॉर्मूले में क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। 16.66 आ गया, फॉर्मूला फेल, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मान लो अभी तो 2% है, इस फॉर्मूले में एक और दिक्कत है, अगर 2% है तो ठीक है, 3 आ गए तो क्या करोगे? 3 बार वृद्धि हो गई तो क्या करोगे? फॉर्मूला फिर से फेल, है ना। तो रेशो सीखो, उसमें भला है। देखो 25% का मतलब होता है 1/4 और 16 6 कल आपको मैंने बताया था मतलब होता है 1/6, है ना जी।
दोनों में वृद्धि है, दोनों में इंक्रीज है, तो दोनों में जुड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 पर 1 जुड़ेगा, 4 से हो गया 5, 6 पर 1 जुड़ेगा, 6 से हो गया 7, तो ये हो गया आपका कितना 24, और ये कितना हो गया भैया 35। कितने की वृद्धि हो गई, 11 की। किस पर, 24 पर। गुणा कर दो किसका, 100 का। हल करके आप बताओ आंसर क्या आएगा। हम्म ठीक है, अब हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, है ना। आप एक बात बताओ मुझे, थोड़ी देर के लिए अगर इस 24 को 25 मान लिया जाए, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो 25 से कैंसिल होगा 4 बार, 11 का 4 गुना होगा 44, यानी आंसर 44 के बेहद करीब आएगा। और 44 के करीब एकमात्र ऑप्शन है, तो हल नहीं करना, आंसर आएगा 45.8। तो ऐसा चमत्कार करना पड़ता है जब प्रश्न थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि संख्याएं दूर दूर थी और इतना किया जा सकता है, इतना हल्का फुल्का कर सकते हो। ठीक, कोनो दिक्कत और करके बताओ, अभी तो शुरू किया है अपन ने, अगला ले लो। इसको बता दो भाई। हाँ भैया देखो, पहले 12.5% की क्या हुई वृद्धि, वृद्धि का मतलब 1/8। फिर 33 1/3% की कमी, मतलब 1/3। अब देखो, वृद्धि और कमी दोनों आ गए, तो वृद्धि में प्लस होगा, कमी में माइनस होगा, है ना। तो 8 पर 1 जुड़ेगा, तो आपका नंबर हो गया 8 से 9। लेकिन 3 पर 1 कम हो गया, तो 3 से 1 गया तो 2 हो गया, है ना जी। अच्छा, ये आपस में कभी कट जाए ना तो काट देना, क्रॉस में, या इधर से उधर वाली, इधर वाली संख्या से इधर, इधर से इधर काट सकते हो। 2 से ये कट रहा है 4 बार, 3 से ये कट रहा है 3 बार, तो आपकी संख्या 4 थी, जो क्या हो गई 3। 4 से 3 हो गई यार, 4 से 3 हो गई, मतलब 1 की कमी आ गई, कम हो गया ना, 4 से 3 आ गए। किस पर कमी हुई, देखो ये रेशो पहले का होता है कि पहले क्या था, और ये अब का है कि अब क्या है। हमेशा पहले वाला नीचे रखना और गुणा 100 का करना, तो आपकी संख्या में 25% की कमी आई, ये आपका आंसर है। हाँ, सेकेंड क्लास के वीडियो को मैं सही करवा दूंगा, थोड़ा सा आप समय दो, अभी क्लास खत्म होते ही मैं देखता हूं, उसको करवा दूंगा सही। ठीक है, 1-2 घंटे में सही हो जाएगा वो, चिंता ना करो। बताओ, ठीक है बात। आपस में कट सकते हो, नहीं भी काटोगे ना भाई, 8 तिया 24 करा होगा आपने,
9 दूनी 18 किया होगा, फिर काटा होगा 6 गुणा 4 6 3 18। बात वही है, आप ऐसे भी काट लो, पहले काट लो या बाद में, बात वही पड़ेगी। अगला देखो, किसी संख्या, किसी किताब का प्राइस पहले 25% बढ़ाया, एक बार बढ़ाया एक बार घटाया। 25% का मतलब क्या होता है? तो पहले बढ़ाया उसके बाद कम किया। तो मुझे बताओ, पहले प्राइस 16 थी, बाद में 15 कर दिया आपने, है ना? ऐसी होगा ना, एक बार बढ़ाया, अच्छा सॉरी 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 यार, 20% है क्या? मैं समझा सेम परसेंट है। 25% घटाया और 20% बढ़ाया। अच्छा, मुझे 25 दिखाई दिया दोनों में। 4 से 1 गया और 5 पर 1 जुड़ गया, है ना? ये कमी हुई, ये वृद्धि हुई, ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? तो आप क्या करोगे, देखो काट सकते हो, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 5 का दुगना 10, 3 का 3 गुना 9, 1 की कमी 10 पर, 10% की कमी, 10% डिक्रीज। 30,000 का 20% कितना आएगा? 6,000। चलो, आसान था ये वाला भी। अगला, ये वो सवाल था जब परसेंटेज सेम होता है। देखो, इसके दो तरीके आएंगे। पहले 20% बढ़ाया और फिर 20% कम किया। 20% का मतलब 1/5, तो 5 पे 1 बढ़ा, फिर 5 पे से 1 कम हुआ, तो आपकी संख्या 25 थी, जो क्या बन गई? 24 बन गई, है ना? यही होगा। कितने की कमी आई? 1 की। 25 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 4% की क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है भैया। इंक्रीज और डिक्रीज कैसे पता चलेगा? यह सवाल पूछ के आपने मुझे बहुत निराश कर दिया। आपकी संख्या 25 से 24 हो गई, मुझे बताओ 25 थी 24 हो गई, कम हो गई ना? कम हो गई तो कमी, ठीक है। 25 से 28 हो जाती तो वृद्धि, इतनी सी तो बात थी यार। चलो, आपको एक और हम इसका शॉर्टकट बताते हैं। जब भी परसेंटेज सेम आ जाए, एक बार वृद्धि और एक बार कमी आ जाए, तो ऐसे प्रश्नों का आंसर हमेशा कमी में आता है, हमेशा डिक्रीज में आता है। तरीका होता है संख्या का वर्ग बटे 100। डायरेक्ट कर सकते हो। अगर कभी वृद्धि कमी दोनों एक साथ आ जाएं, तो आप डायरेक्ट क्या करना, एक बार प्लस एक बार माइनस, है ना? तो आप क्या करोगे, आपसे 20% बोला था ना, तो 20 का वर्ग बटे 100, तो 400 बटे 100, आंसर आएगा 4% की कमी। अगर परसेंटेज सेम है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बशर्ते एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी एक बार वृद्धि हो और एक बार कमी हो। जैसे ये देखो, इसका आंसर बिना पेन उठाए आप चाहो तो दे सकते हो। आ गया? कुछ नहीं करना था। 25 का वर्ग बटे 100, परसेंटेज सेम है, एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो यह आएगा 625 बटे 100, 6.25।
लेकिन 6.25 का मतलब क्या होता है? 6 सही 1/4, 6 इंटू 4 24 और 1 25/4। उन्होंने ऑप्शन को घुमा दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अपन कौन है। 25/4 आंसर आ जाएगा। बोलो, बात ठीक है? ठीक। 6.25 को देखो, 0.25 को आप 1/4 लिख सकते हो, तो आपने 1/4 लिख दिया। 6 इंटू 4 + 1 25/4। इसको बताओ भैया जल्दी से। हाँ, अब तो उड़ा दोगे, अब तो पता है हमें तुम्हें, अब तो तुम छोड़ोगे नहीं। हम्म। एक संपत्ति का मूल्य हर साल 10% कम हो जाता है। 10% का मतलब 1/10, 10 पर 1 की कमी। तो आपकी संपत्ति पहले और अब क्या हो चुकी है? पहले 10 थी, एक कम हो गई 9। और ऐसा कितनी बार हुआ? ऐसा 2 बार हुआ। अगर 3 बार होता 3 बार लिखते, 4 बार होता 4 बार लिखते, है ना? तो आपकी संपत्ति 100 थी, जिसकी वैल्यू अब क्या बची है? 81। अब देखो, वर्तमान में मूल्य उसका कितना है? 8100। और आपके अनुपात के हिसाब से आज उसका मूल्य कितना है? 81। तो 2 साल पहले, यानी पहले उसका मूल्य क्या था? 100 बार कटेगा 100, 100 10,000। पहले उसकी कीमत कितनी थी? 10,000, 10,000। यस, इसमें 150 प्लस जाएंगे प्रश्न। आया समझ में? ये प्रेजेंट की वैल्यू है, कम होने के बाद आज की वैल्यू है। तो आज में आज का भाग देंगे ना, और 2 साल पहले की वैल्यू क्या थी, इसलिए 100 का गुणा करेंगे। तो 10,000 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप करके लाइए। मेंस लेवल का एक शानदार सवाल है ना? आज हमने कमी वृद्धि में जितना भी सीखा, इसको कल अच्छे से रिवाइज करके आओ, बढ़िया तरीके से पढ़ के आओ, समझ के आओ। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। ठीक, ओके। चलिए, तो अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। रेशो की प्रैक्टिस शीट डल चुकी है। एक प्रैक्टिस मैथ्स का एक स्टडी मटेरियल का अलग से फोल्डर है, उसमें आप देखिए सारे चैप्टर्स का स्टडी मटेरियल पहले से ही उसमें है, उसको आप देख लेना, है ना? सब्जेक्ट्स में ही दिखेगा आपको, मैथ्स का स्टडी मटेरियल नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें सब कुछ दिया है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।